समय में मालिक को नाम से प्रेम से बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सुनते हो ये हमेशा याद रखना चाहिए। आज की तारीख 18 मई, ये लीलाधर की लीला करने की तारीख। इसको बराबर ध्यान में रखिए। आज लीलाधर के 12 वर्ष पूरे हो गए। आज से 12 वर्ष पूरे हो गए। इस पर आपको विचार करना चाहिए। किस महापुरुष ने कलयुग की लीला के लिए अपने 12 वर्ष अज्ञातवास में बिता दिए। इस राजवंश को कोई समझ नहीं पाया और वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे। उनके काम में कोई बाधा बिगड़ नहीं है और न कोई जान सकता है। इस पर आप सबको विचार रखना चाहिए। 18 मई बड़ी स्मरणीय तारीख है। जब लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये कलयुग की लीला वो महत्वपूर्ण तिथि है जिसको शायद लोग अभी तक पहचान नहीं पाए, लेकिन ये तारीख सबको सबक सिखा देगी कि 18 मई 2012 जो निश्चित रूप से लीला की गई है, लोगों को अपनी जानकारी देने के लिए, अपनी सत्यता को लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ ही लोग जो इस लीला को समझ पा रहे। 12 वर्ष बीत गए, कितने लोगों ने समझा। 14 वर्ष भगवान राम को बीत गए थे, कितने लोगों ने विश्वास किया था। अभी तो कलयुग के लीला के 12 वर्ष ही बीते। धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा ये लीला किस लिए हुई, किस काम के लिए हुई, किस परिवर्तन के लिए हुई, सबकी समझ में आ जाएगा। ये 18 मई बड़ी विलक्षण तिथि है। उन लोगों की समझ में नहीं आ रही, उन लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि आखिरकार जो कलयुग की लीला करने आया उसके 12 वर्ष अज्ञातवास में बीत गए। उन लोगों ने उनको समझ नहीं पाया, उनके काम को भी नहीं जान पाया, उनके वचनों को, उनके इशारों को समझ नहीं पाया, जबकि काम तो आपके सामने ही है और कितनी तेजी से हो रहा है। हिंदी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये परिवर्तन की तिथि इतनी रफ्तार क्यों पकड़ रही है, इतनी तीव्रता के साथ ये तैयारी क्यों की जा रही है। लेकिन लगे रहोगे, बच्चों को समझते रहोगे तो धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा। हर युग की लीला को समझने में थोड़े ही लोग थे, कोई ज्यादा लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन थोड़े लोगों से ही काम हो गया था। काम के लिए कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं है। काम करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं।
लेकिन तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं। इसी तरह से कलयुग की लीला जो हो रही है, होने जा रही है, इसमें बहुत थोड़े लोग नजर आएंगे। बाकी स्वार्थ और लालच के भाव में तो बहुत लोग जुड़ेंगे, लेकिन परमार्थी भाव में बहुत कम लोग जुड़ेंगे। इसलिए आज की तारीख को विशेष तरीके से याद रखनी चाहिए। अभी तो किसी के दिल दिमाग में नहीं है कि 18 मई क्या है। ये कितनी विलक्षण तिथि है जो शायद इस भारत भूमि पर कभी नहीं आई थी। वो ये पावन पुण्य तिथि है 18 मई, और यहीं से कलयुग की लीला का शुभारंभ हुआ है। धीरे 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 जैसे जैसे वचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे, तो सब आपकी समझ में आ जाएगा कि लीला हर युग में क्यों हुई, और लीला के समय कितने लोग जुड़े, कितने समझ पाए सच्चाई को, कितनों ने लाभ उठा पाया, बाकी देखने वाले तरफ से नहीं। वो तो आदमी है। सतयुग की लीला हुई बहुत कम लोग, त्रेता की लीला में बहुत कम, कोई राजे महाराजे नहीं, कोई भी बंदरों ने समझा था, और द्वापर की लीला में ग्वाल वालों ने समझा, बाकी किसी ने नहीं समझा। आज ये कलयुग की लीला कुछ गरीब लोगों की समझ में आ रही है, क्योंकि परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन कोई राजमहलों से न कभी हुआ और न कभी होगा, वो झोपड़ियों से होगा, और गरीब लोगों के द्वारा जो सच्चे ईमानदार और चरित्रवान होंगे उनके द्वारा होगा। और आज तो समय बिल्कुल विपरीत आते हैं। सच्चा ईमानदार चरित्रवान तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन परिवर्तन होना है तो बीज तो तैयार रहता ही है। ऐसा नहीं है कि सब खराब है, नहीं, कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ समझदार भी है, कुछ सच्चे ईमानदार चरित्रवान भी है। उन्हीं के द्वारा ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन हमेशा हुआ और होगा। न अध्यक्ष मंत्रियों द्वारा, न नेताओं के द्वारा, न वक्ताओं के द्वारा परिवर्तन हुआ है। सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों से परिवर्तन हुआ, और ये कलयुग का परिवर्तन भी ऐसे लोगों के द्वारा होगा। तेरी इसी बात की है कि अच्छे लोग बनने में देर है, लेकिन महात्माओं का प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। वो जो प्रयास करते हैं उनका हमेशा सफलता की तरफ रहता है। कोई माने न माने, समझे न समझे, वो अपना काम स्वतः अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा खुद कर देते। हाँ, कुछ चंद लोगों को साथ में लेकर उनका नाम हो जाता है, और काम तो वो स्वतः करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस लीला के अज्ञातवास को खुल के कहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लीला का मतलब ही क्या होगा? अज्ञातवास तो अज्ञातवासी। अब वो ध्यान में आपके आए ना आए, समझे ना समझे, वो बात एक अलग है, लेकिन अज्ञातवास सफलता के साथ पूरा हो रहा है, जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। समझना इतना आसान नहीं है। समझदार तो समझाता है, लेकिन समझने वालों की समझ में आ जाए तब खुला अभियान, खुला ऐलान हो रहा, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि
मानव की बुद्धि इस समय विकृत, स्वार्थ और लालच की तरफ बहुत बढ़ रही, परमार्थ की तरफ बहुत बढ़, इसलिए महात्माओं की कई सदगुण की लीला जो कभी नहीं होने जा रही है, वो सब लोगों से समझता है। और तो हमारे बुद्धि की कवायद कर रहे तो तेजी के साथ, लेकिन जो होने वाला है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसके लिए परमात्मा ने सबको दो तीसरी आंख दे रखी। जब तक वो नहीं खुलेगी, परिवर्तन को आप सुचारू रूप से समझ नहीं पा सकते। अंदाज तो लगा सकते हो दुनियावी बुद्धि के द्वारा, लेकिन ये परिवर्तन हर युग के परिवर्तन से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, जो मानव बुद्धि के परे है। ना मानव सोच सकता है, ना मानव कर सकता है, ना मानव विश्वासी कर सकता है। ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। इसी को लोग चमत्कार कहेंगे। ऐसी चमक को दुनिया नमस्कार करेगी। सबको इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं अभी इसके बारे में कुछ खोल कर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इशारों में सब बता देता। समझदार कुछ न कुछ तो विचार कर ही लेते, वो तो समझ लेते, बाकी दुनियावी और संसारी वो बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि ये परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, और जितने परिवर्तन हुए वो सब भौतिक शक्तियों के द्वारा हुए। चाहे सतयुग का परिवर्तन हो, चाहे त्रेता द्वापर का हो, वो सब भौतिक शक्तियों के द्वारा। लेकिन कलयुग का परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा होगा। उस आध्यात्मिक शक्ति को ये भौतिक जगत के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक शक्ति क्या है, कैसी है, वो अपना काम सबके बीच में रहकर कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब समझने लगोगे, जो क्रिया आपको बताई गई, आध्यात्मिक क्रिया, जिसे नाम की कमाई कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं, जब वो क्रिया सुचारू रूप से करोगे तो परिवर्तन की एक एक घड़ी आपकी समझ में आ जाएगी। वैसे आने वाली नहीं है कि ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानियों के बस की बात नहीं है उस आध्यात्मिक शक्ति के काम को समझ ले। लेकिन इशारा तो बराबर हुआ करता है, जानकारी बराबर देते हैं, क्योंकि संत महापुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। गूढ़ हो तत्व संत जुड़ाओ, ये जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं है। लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि दुनियावी संसारी भोगी विलासी ये लोग समझ लें, ऐसा असंभव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव। शांति भी देंगे जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। आपको काम देकर ये समझ लेना चाहिए इंसानों के बस का। अगर होता तो इस जमीन को बहुत पहले लोग ठीक कर लेते। ये किसी के बस की बात नहीं है जो आज आपके सामने करके दिखाया जाए।
धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। महात्मा जो भी काम करते हैं सबके हित के लिए। तुम अपना हित भला लाभ न सोच पाओ, न समझ पाओ तो बात अलग। उनका काम किसी के अहित के लिए नहीं। वो इस भारत भूमि पर जब ही आते, जब हित करना लोग भूल जाते, दूसरे को लाभ देना भूल जाते, अपने निजी स्वार्थ लोग लालच में डूब जाते, तब उन शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और वो सबके हित का काम करते हैं। जय गुरुदेव। इस तारीख को आप याद रखिए, 18 मई 2012। ये बहुत ही विलक्षण अद्वितीय ये परिवर्तन की तारीख है। आज तो इसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि कलयुग का परिवर्तन कैसे, कलयुग का परिवर्तन कौन करेगा, कलयुग का परिवर्तन किस नाम के द्वारा होगा, इस पर तो विचार आपको करना चाहिए। तो सतयुग का परिवर्तन हरि नाम के द्वारा हुआ, त्रेता का परिवर्तन राम नाम के द्वारा हुआ, द्वापर का परिवर्तन कृष्ण नाम के द्वारा हुआ, तो कलयुग के परिवर्तन का भी तो कोई नाम होना चाहिए। आज तक आपने कभी विचार किया है, कभी बुद्धि दौड़ाई है, कभी आपने सोचा है आखिरकार कलयुग के परिवर्तन का कौन सा नाम होगा, किसके द्वारा वो नाम जगाया जाएगा, उस नाम के द्वारा कैसे लोगों के मन मस्तिष्क को मोड़ा जाएगा, उनकी बुद्धि को कैसे सुधारा जाएगा, उनमें साकार सदाचार और ब्रह्मचार बनने का भाव कैसे पैदा किया जाएगा, इस पर तो विचार करना ही। मैं अभी इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कहूँगा जरूर आगे आने वाले समय में। जैसे जैसे वो परिवर्तन की तारीख आती जाएगी, आपको सारा भेद खोल के बता दिया जाएगा। अभी तो 12 वर्ष ही बीते। ये सोचना चाहिए आपको कि 12 वर्ष में कितना काम हुआ जो तुम्हारे सामने है, और कितना काम हो रहा जो कोई कर नहीं सकता। किसी के बस की बात नहीं है जो काम हो रहा, लेकिन अभी आप उसे समझ नहीं पाओगे। ये तैयारी किस काम के लिए हो, किस सुख शांति लोगों को देने के लिए हो रही है, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिले, ये कैसी तैयारी है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में आते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो अपने आप तुम्हारे मन बुद्धि चित्त बदल जाएंगे, तुम्हारे अंदर परमार्थ सेवार्थ धर्मार्थ की भावना जाग जाएगी, तब आप सब समझ लो। जय गुरुदेव। अब इस पुण्य पावन तिथि पर जो आपने परमार्थी संदान सेवा की है, उसका प्रसाद लीजिए। ये महाप्रसाद आज हिंदुस्तान में कोई नहीं बांटा, प्रसाद कोई नहीं बांटता अपनी तरफ से। तुम्हें ले जाओ दे दो तो भले उसी को कोई लौटा दे, लेकिन अपनी तरफ से प्रसाद बनाकर आज तक आपको किसी ने दिया नहीं होगा। और ये काम खुले मन से हुआ, एकदम खुला अभियान मैंने पूरे हिंदुस्तान में चलाया है, और घूम घूम कर सबके हित लाभ का ये महाप्रसाद देता हूँ, जिसके बदले आपसे कुछ नहीं लेता। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, अपने हित की बात नहीं समझ पा रहे हो, अपने लाभ कल्याण की बात नहीं समझ पा रहे हो, तो दूसरों का लाभ कल्याण आप कैसे कर सकोगे। पहले अपने लिए तो समझो। जय गुरुदेव। चलो आप प्रसाद मंडे वाले कहते हैं 2 लोग बराबर गर्मी उतनी ही है इसके अंदर। कौन
ये हमारे जेठ जी ने प्रसाद मान लीजिए इंदौर से। अच्छा अच्छा इधर से कितने लोग हैं? मालिक हम आए ना सब 5-6 जने आए बाबा जी, इंदौर से आए। कई जन्म आपका पूर्ण सतगुरु पाने में कई जन्म बीत गए। आपका पूर्ण सतगुरु पाने में आज हृदय की तारों में तेरे प्रेम की रागिनी है। सदा सदा निभ आए बाबा, सदा सदा निभ आए बाबा। कमर का ऑपरेशन कराया तो मांस तो अच्छे जा रहा है। बस ऑपरेशन करा दिया थी गड़बड़ कोई उपाय बताइए। ऑपरेशन हो गया तो उससे कैसे ठीक ऑपरेशन ना होता तमाम उपाय थे ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दबाजी करते हो फट से डॉक्टर सलाह ऑपरेशन करा रहे हो। ऑपरेशन के बाद कोई दवा कोई काम करेगी जो कट गया जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आनंद कंद विमल सुख राशि। आनंद कंद विमल सुख राशि। विधि हरिहर गुण निसदिन गावे। विधि हरिहर गुण निसदिन गावे। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आरती सतगुरु जय अविनाशी। आनंद कंद विमल सुख
सुख राशि आनंद कांद विमल सुख राशि वचनामृत की वर्षा करते वचनामृत की वर्षा करते पी पी जीव दुखी भव तरते जीव दुखी भव तरते सुनत कटत जग जाल की फांसी सुनत कटत जग जाल के फांसी आरती सत गुरु जय अविनाशी आरती सत गुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि जन्म मरण के चक्कर छूटे जन्म मरण के चक्कर छूटे जगत जाल के फंदे टूटे जगत जाल के फंदे टूटे सूरति बनी सतगुरु की दासी सूरत बनी सतगुरु की दासी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि माया जाल काल हर लीजे माया जाल काल हर लीजय सतगुरु चरण शरण मोहे लीजे सतगुरु चरण शरण मोह लीजय अपना दर्शन हरदम दीजे अपना दर्शन हरदम दीजय दया करो दूर धाम के वासी दया करो धूर धाम के वासी आरती सतगुरु जय अविनाशी आरती सतगुरु जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि जय गुरुदेव जय गुरुदेव कोटि करो
सतगुरु जय